एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th SST जो पॉलिटिकल साइंस है उस बुक का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, इसके हम लोग MCQs देखने वाले हैं। पहला MCQ है द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी शब्द है ना, ये ग्रीक के कौन से शब्द से आया है? तो ये डेमोक्रेटिया शब्द है, इससे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेटिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर इन म्यांमार। म्यांमार में जो है अब तो फिलहाल फिर से आर्मी रूल टाइप की गवर्नमेंट ही आ गई है। द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल बिफोर 1990 से पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट नेपाल के कौन थे? तो 1990 से पहले जो नेपाल के हेड ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर इनके हुआ करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर थे हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पूरे हेड प्राइम मिनिस्टर थे। सॉरी, किंग थे, किंग, प्राइम मिनिस्टर बोल रही हूँ मैं, किंग थे। बी, हु लेड द मिलिट्री कू इन पाकिस्तान इन 1999 में मिलिट्री कू किसने लीड किया था? तो परवेज मुशर्रफ। सी इज़ दी, यहाँ पे बी हटा दीजिए, सी जो है इसका आंसर है। इन विच केस द रियल पावर विद एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन से केसेस में जो है बाहर की ताकतों पर बाहर की ताकतें किसी देश पर राज कर रही हैं, ना कि उस देश की? तो देखिए चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ, ही चैप्टर जो हैं वो पुराने हैं तो इसलिए काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं। जैसे कि US इराक में अब पुल आउट हो चुका है, USSR कम्युनिस्ट पोलैंड में ये भी बाहर निकल चुका है अब वहाँ से। तो फिलहाल तो जो है इनका कोई भी आंसर आप नहीं कह सकते, बट हाँ पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो ये वाले दोनों सही आंसर हो जाएंगे। 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन एक वोट, इसका क्या मतलब है? एक पर्सन एक वोट यानी कि हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। एक इंसान एक ही वोट दे सकता है और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं जो 18 साल से ऊपर की आयु के हैं उनका वोट बराबर है। अमीर गरीब कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके वोट की कीमत बराबर है। 1 पर्सन हैज़ 1 वोट एंड ईच वोट हैज़ 1 वैल्यू। एक इंसान का एक ही वोट है और हर वोट की बिल्कुल बराबर वैल्यू है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से कितने लोग जो हैं इलेक्ट होते हैं नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में? तो ये भी देखिए नंबर जो है वो कई बार वेरी करते हैं, बट हमें बुक के अकॉर्डिंग जाना है तो 3000 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वाई कैन चाइनीज़ गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो इलेक्शंस आर हेल्ड। इलेक्शन तो देखो चाइना में होते हैं बट फिर भी उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहाँ पे ना कुछ ही लोग हैं, सब लोग इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग होते हैं, वही इलेक्शन में खड़े होते हैं, वही जीत जाते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही हमेशा गवर्नमेंट होती है, इसलिए भाई कैसे आप कहेंगे डेमोक्रेसी है। विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम से ही मैक्सिको में कौन सी पार्टी जो है वो हमेशा इलेक्शन जीती है? 1930 से लेकर के 2000 तक। तो 1930 से लेकर के 2000 तक कौन सी पार्टी हमेशा जीती है? तो देखो इसका जो आंसर है वो है सी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी ही हमेशा इलेक्शंस वहाँ पर जीती है। तो 9 वाले का हो जाएगा सी। 10th डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन। डेमोक्रेसी जो है वो किस पर बेस होनी चाहिए? डेमोक्रेसी जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन पर ही बेस होती है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम होम। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी और किससे मिली थी? तो देखो इसका आंसर है डी, 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी और वाइट माइनॉरिटी रूल, मतलब वाइट लोग जो थे कम भी थे और फिर भी राज कर रहे थे, उनसे 1980 में जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ। Which party has ruled Zimbabwe since its independence and who is its ruler? अब इंडिपेंडेंस के बाद से ही कौन जिम्बाब्वे पर राज कर रहा है और उसका रूलर कौन है? तो ज़ेनुपेफ रॉबर्ट मुगाबे जो है वहाँ पर रूल कर रहा है तब से ही 1980 से। Which of these features are necessary to provide the basic right to the citizen? सिटीजन को बेसिक राइट मिले इसके लिए क्या ज़रूरी है? सिटीजन्स शुड बी फ्री टू थिंक। सिटीजन्स को सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन। उनको एसोसिएशन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट। उनको प्रोटेस्ट करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो उनको सोचने की भी आज़ादी होनी चाहिए, एसोसिएशन फॉर्म करने की आज़ादी होनी चाहिए और प्रोटेस्ट करने की भी आज़ादी उन लोगों को होनी चाहिए। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सबकी आज़ादी होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई अन्याय हो तो भाई जुडिशरी के पास तो जा सकें।
व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या मतलब है? तो प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कि कानून जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसी हिसाब से चले, वही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। विच ऑफ दीज इज परमिटेड अंडर रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ के अंडर किस चीज़ की परमिशन होती है? तो प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेंगे ना तो उनको भी पनिश किया जा सकता है। यही होता है रूल ऑफ लॉ, इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, वो क्या हैं? तो डेमोक्रेसी की जो कमियां हैं वो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, करप्शन भी होता है, हिपोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। तो सारी की सारी ये डेमोक्रेसी की कमियां हैं कि पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं, इलेक्शंस होते हैं, कभी सरकारें गिर जाती हैं, इलेक्शन कई बार लेट होते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा करप्शन है, या भ्रष्टाचार है, हिपोक्रेसी है, पाखंड, ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में गड़बड़ हैं। इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सोल्यूशन? इनमें से किस में डेमोक्रेसी कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है? तो किस में प्रोवाइड नहीं करती है कंप्लीट सोल्यूशन? रिमूविंग पार्टी कंप्लीटली, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, गिविंग जॉब्स टू ऑल। हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये सब डेमोक्रेसी हर किसी को नहीं पढ़ा पा रही है, डेमोक्रेसी हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हर किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है, ये सब कमियाँ हैं डेमोक्रेसी की। डी। इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमीन दैट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया में जो सबसे वन ऑफ द खराब, जिसमें भूखमरी फैली है पूरी दुनिया में, चाइना में वो हुई थी, और वो कौन से साल में, कौन से दौरान पे हुई थी? तो 1958 से 61 तक बहुत ही गंदी हालत थी वहाँ पे, लोग भूखे मरे थे चाइना में। इसे तो कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर दिया उन लोगों ने फिर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर होती है। क्यों? इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई डेमोक्रेटिक है, कम से कम ठीक है, कमियां हैं, मगर उन कमियों के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। अगर डेमोक्रेसी है, राजा का रूल है तो भाई राजा की चलेगी, आप उसके खिलाफ कोई सुनवाई भी नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल होती है, सरकार जो है जवाबदेह होती है लोगों के प्रति। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता को जो है, गुणवत्ता को बढ़ाती है डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों कहा जाता है? डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। निर्णय जो है परामर्श और चर्चा द्वारा लिए जाते हैं, एक दूसरे से परामर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा जो है डिसीजन देती है। हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? डेमोक्रेसी अपनी मिस्टेक खुद से करेक्ट करने के लिए हम लोगों को कैसे कहती है? द रूल्स कैन बी चेंज। तो जो है शासकों को, रूलर्स जो हैं, जो शासक हैं रूलर्स, उनको बदला जा सकता है। आपको अगर कोई नेता पसंद नहीं आ रहा, आप अगले इलेक्शन में उसके खिलाफ वोट करके उसको बदल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इसलिए अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का भी मौका देती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट टेक्स इन आवर टाइम। जो डेमोक्रेसी की मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारे टाइम पर, वो कौन सी डेमोक्रेसी है? तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब हम अपना नेता चुनते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाता है ना, वो सब तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा बिल्कुल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। आपके गांव में ही जो वार्ड मेंबर हैं और पंच हैं वगैरह, वो सब गांव में रहते हैं, आप उनसे जाकर के बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो ग्राम सभा जो है बिल्कुल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी? भाई देख, परफेक्ट डेमोक्रेसी तो कोई भी नहीं है फिर दुनिया में, तो डी, कोई भी नहीं है। यूके, इंडिया, कोई नहीं, नन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल? इनमें से वन पार्टी रूल, डिक्टेटरशिप, मोनार्की का कौन सा नहीं है? एग्जाम्पल, तो सिटीजन टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो इसमें से कौन सा वाला पार्ट नहीं है? तो सी वाला पार्ट नहीं है। प्रेस का सेंसरशिप करते हैं, यानी कि प्रेस को जो है नियंत्रण में रखते हैं, कोई विपक्ष नहीं होता, उनके खिलाफ एक ही आदमी का शासन होता है, ये सब तो हैं वन पार्टी रूल के, ये सब तो हैं फीचर। कौन सा नहीं है? सिटीजन जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मोनार्की, राजा के रूल में, या फिर तानाशाह के रूल में, या फिर एक ही पार्टी के रूल में। तो सिटीजन किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में? डेमोक्रेसी में, और ये सब में नहीं कर सकते, इसलिए सी आंसर है इसका। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ रिप्रेजेंट। इस टाइम पर, आज के टाइम पर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वही की जो नेता हम लोग चुनते हैं और वो हमारे लिए रूल बनाते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी? भाई देखो, परफेक्ट डेमोक्रेसी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, नन ही है सबका आंसर, ठीक है। परफेक्ट डेमोक्रेसी आप इंडिया को भी नहीं कह सकते हो, कोई मतलब पूर्ण लोकतंत्र का उदाहरण तो इंडिया कह सकते हैं। इंडिया ठीक है, 1% को आप कह सकते हैं कि इंडिया थोड़ा मतलब इन बाकी सबसे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बट स्टिल फिर भी
विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल तो देखो पंचायत समिति है। पंचायत समिति जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हो। सॉरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, अगर ग्राम सभा ऑप्शन में नहीं है ना तो पंचायत समिति, अदरवाइज तो भाई ग्राम सभा बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। निकाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ग्राम सभा सबसे अच्छा उदाहरण है। सॉरी, CS का करेक्ट आंसर है C। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, क्योंकि इट इज़ मोर अकाउंटेबल, सरकार के अधिक जवाबदेह होती है। ड्रॉबैक्स क्या है डेमोक्रेसी के? करप्शन है, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल फाइटिंग, हाँ सी, सारे के सारे ये ड्रॉबैक्स हैं, नुकसान है, कमी है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी किस पर होनी चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर। विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के किस अंग की आवश्यकता है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए या फिर रक्षा के लिए। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स तो ये हम लोगों ने देख लिया ना, सारे के सारे ऑल। ये तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। नॉट फीचर ऑफ मोनार्की, तो सिटीजन टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, ये मोनार्की का फीचर नहीं होता है। यही कुछ क्वेश्चंस थे, MCQs थे, होपफुली पसंद आए होंगे आपको। अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।